Lecture 4 of communication, we will be discussing about the components of non-verbal communication. So non-verbal communication के कुछ components होते हैं जिनको हम कोपैक्ट नाम से जानते हैं. तो कोपैक्ट क्या है? K से है काइनेसिस, O से है ऑक्यूलिसिस, P से है पैरालैंग्वेज, देन P से है आपका प्रॉक्सिमिक्स, A से है आपका आर्टिफैक्ट्स, C से है आपका क्रोनेमिक्स एंड T से है फाइनली आपका टैक्टिक्स। तो ये जो है ना, ये सारे कंपोनेंट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा एक बार। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि बिना वर्ड्स को यूज किए या बिना बोले कम्युनिकेट करना, वाया साइन लैंग्वेजेस, वाया बॉडी लैंग्वेज, अपनी गेस्चर्स दिखाना, वो सब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसके भी कुछ तरीके हैं। तो क्या तरीके हैं? सबसे पहला काइनेसिस। काइनेसिस यानी कि अपने मैसेजेस या फिर जो सिग्नल आप दे रहे हैं दूसरे को अपनी बॉडी मूवमेंट से, उस पे आपका कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी मूवमेंट कुछ और बता रही है एंड आप कुछ और बताना चाह रहे हो, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, राइट? तो वो होता है काइनेसिस। दूसरा होता है ये ऑक्यूलिसिस। इसका मतलब होता है आँखें, ठीक? ये ओ है ना, बड़ा ओ से याद रखो आँखें, आँखों का शेप है ये। तो आई मूवमेंट्स कि आपकी आँखें कहाँ जा रही हैं बात करते हुए। ऐसा ना हो कि आप किसी एक ही बंदे को ताड़ते रह रहे हो, देख रहे हो उसको ताड़ रहे हो, ताड़ रहे हो, ताड़ रहे हो, तो वो बंदा भी अनकंफर्टेबल, थोड़ी देर में आप भी अनकंफर्टेबल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा जो आपकी आँखें है ना, आई मूवमेंट है, वो इधर से इधर तक, जहाँ तक ऑडियंस बैठी है, वहाँ तक प्रॉपर होना चाहिए, राइट? और आप कितनी बार आँखें ब्लिंक कर रहे हो? कई बार बार-बार आँखें ब्लिंक करना आपका अंडर कॉन्फिडेंट होना दिखाता है, ठीक? और आपको जो ब्लिंक करनी है, ब्लिंक की जो स्पीड है वो नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे आप नॉर्मल बात करके ब्लिंक करते हो। देन कम्स द पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है वोकल फैक्टर्स, यानी कि आपकी वॉइस। आपकी वॉइस कैसी है, आपकी टोन कैसी है। वॉइस तो देखिए गॉड गिफ्टेड होती है, उसकी बात नहीं करते हम बात करते हैं टोन की। सपोज कीजिए आप एक स्पीच दे रहे हैं एंड सडनली आप बहुत तेज चिल्लाने लग गए। तो आप तेज चिल्ला गए, फिर आपने अपनी आवाज बहुत धीरे कर ली। तो ये जो है ना, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, ये नॉइस क्रिएट करता है ये चीज ना। तो आपको एक परफेक्ट टोन रखनी है हर चीज़ में अपने बोलने पे, राइट? तो होगी टोन, पैरा लैंग्वेज के अंडर आता है। रेट ऑफ स्पीच, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारे वर्ड्स एक साथ बोल दिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप इतना स्लो बोल रहे हो कि कोई समझ ही ना पाए कि क्या बोलना चाह रहा है। सो आपको हर चीज़ मॉडरेट रखनी है, अपनी वॉइस को आपको मॉडरेट रखना पड़ेगा। आपकी प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तो नहीं बट एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि आप खड़े होके अपना मज़ाक ना बनवा दो उधर। देन आपके वर्ड्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी आप थोड़ा-सा कोशिश कीजिए कि क्लियर बोलना है आपको, ठीक? तो ये हो गया पैरा लैंग्वेज। देन कम्स द प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है? डिस्टेंस की स्टडी, कि आप कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी पे खड़े होके बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत जिगरी यार है आपका, बहुत इंटीमेट हैं आप, मतलब बहुत पास में हैं आप लोग, सपोज़ कीजिए कि मुझे आपके कान में कुछ बोलना है, तो मैं आपको जो एक्शन कर रहा हूँ कि आप इधर आओ, मैं आपके कान में कुछ बोलूँगा। तो जो आपकी ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस होनी चाहिए। अगर आपको कान पे बोलना है, बिल्कुल ही पास बंदे को बोलना है, तो 0 से 1.5 फीट तक, 1 एंड हाफ फीट तक सॉरी। तो यानी कि 0 यानी कि इतना, यहाँ से यहाँ तक, इतना होना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन अगर पर्सनल स्पेस में आपको बात करनी है, यानी कि आपको 3 से 4 लोगों के बीच में बात करनी है, तो आपका स्पेस होना चाहिए 1.5 से लेकर 4 फीट तक, यानी कि 1 एंड हाफ फीट से अब लेकर। बहुत से बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, तो उसमें ये बोलने की बात कहाँ से आ रही है? क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स या फिर स्पेस कहाँ से आ रहा है? तो ये बोलने की बात नहीं है, ये सिर्फ़ आपका एरिया डिसाइड हो रहा है कि आप कितने एरिया में खड़े होके बात करोगे। जो बात आप बोलोगे वो तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, बट जो एरिया डिसाइड कर रहे हो आप, वो नॉन वर्बल में आता है, राइट? देन पर्सनल हो गया, यानी कि 1 एंड हाफ फीट से 4 फीट तक, यानी कि आप अपने कलीग्स के बीच में पर्सनली बात करना चाह रहे हैं, तो आपकी डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। देन कम्स द सोशल। सपोज़ कीजिए आपको एक मीटिंग लेनी है या फिर आपको स्पीच डिलीवर करनी है, तो छोटे से एरिया में, तो आपकी जो डिस्टेंस है ऑडियंस से, वो 4 से लेकर 12 फीट तक हो सकती है। देन कम्स द पब्लिक। जैसे कि पब्लिक हो गया, जैसे कि बहुत बड़े ग्राउंड पे आपको स्पीच देनी है, तो आपकी डिस्टेंस पब्लिक से एटलीस्ट 12 से 16 फीट तक होनी चाहिए। इतना डिस्टेंस आपको पब्लिक से मेंटेन करके रखना होगा, राइट? ये डिस्टेंस आपका और पब्लिक की स्टार्टिंग का है। ऐसा मत समझिएगा कि लास्ट तक नहीं, बस आप जहाँ खड़े हैं एंड जहाँ पब्लिक की स्टार्टिंग है, वहाँ तक का डिस्टेंस होता है ये, राइट?
तो ये प्रॉक्सिमिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ डिस्टेंस। देन कम्स द आर्टिफैक्ट्स, ये तीनों इजी चीजें। आर्टिफैक्ट्स होगी ड्रेस डेकोर्स, कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप स्पीच देने चढ़ रहे हैं स्टेज पे एंड आपने बीच वाले क्लोथ्स पहन रखे हैं। तो एक प्रॉपर अटायर मेंटेन होना चाहिए। प्रॉपर अटायर से मेरा ये मतलब भी नहीं है कि आप बिल्कुल कोट पैंट पहन के चले जाएं उधर, जो आपको सूट भी ना करे। आप डिसेंट क्लोथिंग, फॉर्मल क्लोथिंग पहनिए। फॉर्मल जगह पे फॉर्मल क्लोथिंग पहननी ज़रूरी होती है, राइट? देन आपके आस-पास के डेकोर्स अच्छे होने चाहिए। आप स्पीच दे रहे हैं कहीं खड़े होके, तो आपके एटलीस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि आस-पास चीज़ें जो हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करें। आपके डेकोर अच्छे हों आस-पास, सजावटें अच्छी हों। तो ये हो गया आर्टिफैक्ट्स में। देन कम्स द क्रोनेमिक्स। तो क्रोनेमिक्स में क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। आपकी स्पीच इतनी लंबी भी ना हो जाए कि सब बोर हो जाएँ, या फिर आपकी स्पीच इतनी छोटी भी ना हो जाए कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया वाला सिचुएशन पैदा हो जाए, राइट? तो आपको एक मॉडरेट टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। इसमें मेरी क्या गलती है टाइम मैनेजमेंट में? जो मेरे आपके वो वाले लेक्चर्स हैं, यानी कि नेट वाले लेक्चर्स हैं, यूजीसी नेट वाले लेक्चर्स, तो जो लेक्चर्स हैं ना, वो मेरे 40 मिनट, 50 मिनट के, 1-1 घंटे के जाते हैं। तो वहाँ पे मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो समझाने में देर लग जाती है, राइट? बट कुछ लोग उसी को 10 मिनट में कर लेते हैं, भले ही उसमें कॉन्सेप्ट आधे हों, बट उन्होंने कहीं न कहीं टाइम मैनेज कर लिया। क्या एग्ज़ाम्पल दे रहा है यार? क्रोनेमिक्स में क्या है? क्रोनेमिक्स में टाइम मैनेजमेंट। आपकी स्पीच इतनी लंबी भी नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस बोर हो जाए, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस को लगे ये तो आते ही खत्म हो गया, है ना? तो आपका एक मेंटेन टाइम होना चाहिए हर चीज़ के लिए। देन कम्स द टैक्टिक्स। टैक्टिक्स होता है कि आप किसी को टच कर रहे हैं, आप हग कर रहे हैं, या फिर आप उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं नॉन वर्बल के। वर्बल कम्युनिकेशन को आप क्या करेंगे ना, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन सपोज़ कीजिए, तो आप अपने बोलने से दिखा देंगे कि हाँ, मुझे बोलना आता है। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको ये सब फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। तब जाके किसी को समझ में आएगा कि इसको दोनों टाइप की कम्युनिकेशन आती है। कोपैक्ट और कुछ नहीं, इन्हीं की पहले-पहले वर्ड्स हैं। तो आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए ये वर्ड है कोपैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।